जोहार दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि इन दिनों एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन और भारत के जाने माने उद्योगपति श्री गौतम अडानी जी का। तो दोस्तों, हर कोई अपने अपने आधार पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रही है और हर कोई शेयर कर रहा है फोटो को। क्योंकि आपको भी पता होगा कि मुख्यमंत्री हो या इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हो, वो हमेशा लगातार जो है अडानी जी को टारगेट में रख करके, अंबानी जी को टारगेट में रख करके अपना कैंपेन चलाते थे, विधानसभा हो या लोकसभा में। लेकिन विधानसभा सत्र झारखंड में चल रहा था। सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद ही माननीय उद्योगपति अडानी जी जो है, माफ करना, अडानी जी जो उद्योगपति हैं वो आ जाते हैं मिलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। मुख्यमंत्री आवास से फोटो को जारी किया जाता है और काफी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। तो इसका क्या मायने हैं? जहां पर दोस्तों कि देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री स्वयं जाते हैं अडानी जी से मुलाकात करने के लिए, कितने घंटों वेट करने के बाद उनसे मुलाकात हो पाती है। लेकिन यहाँ पर मामला जस्ट उल्टा देखने को मिला कि अडानी जी आते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिलने के लिए, 5 मिनट इंतजार करने के बाद उनसे मुलाकात होती है। तो मुलाकात का क्या मायने है, हम लोग इस पर बात करते हैं। कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने लगभग 13,000 एकड़ जमीन को चिन्हित किया है जो उद्योगपतियों को हस्तांतरित देना है, देश के विकास के लिए, उद्योग लगाने के लिए, अन्य प्रोजेक्ट लगाने के लिए। हो सकता है इसके लिए आए होंगे अडानी जी, उद्योगपति हैं, कई सारे काल कारखाने चलते हैं, कई खान चलता है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, आए होंगे। या फिर कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि माननीय गोड्डा के जो विधायक थे प्रदीप यादव जी, उन्होंने गोड्डा पावर प्लांट का मामला, एसपीटी एक्ट उल्लंघन का मामला जोर शोर से विधानसभा में उठाया था। मैं क्लिप को डाल दूंगा दोस्तों जी कि विधानसभा में माननीय प्रदीप यादव जी ने जो मामला को उठाया था, वहां पर एसपीटी एक्ट उल्लंघन का मामला को उठाया था। उसके बाद से विधानसभा ने एक कमेटी बनाई है कि जो एसपीटी एक्ट का निरीक्षण करेगा, जाकर के जांच करेगा कि सच में उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। माननीय प्रदीप यादव ने विधानसभा सत्र में प्रश्न काल में पूछा था कि जो तत्काल 2014 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रघुवर दास उस समय तत्काल मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, वहां गोड्डा के जो तत्कालीन डीसी थे 2014 में, वो जमीन हस्तांतरण का जो जमीन का मुआवजा था प्रति एकड़ 25 से 26 लाख रुपया मुआवजा दे रहे थे। तो हुआ अध्यक्ष महोदय, पहले पहले जो तत्कालीन वहां डीसी थे 2014 में पत्रांक 264/68/2014 को उसके दाम तय हुए औसतन 25 से 26 लाख पर एकड़, यानी मुआवजा मिलता है 1 करोड़। अध्यक्ष महोदय, आनन फानन में उसकी बदली हुई, सरकार में बताएगा इन चीजों को, फिर एक ऐसे उपायुक्त को भेजा। कुछ ही दिनों के बाद जो है उनको जो है हटा दिया जाता है और दूसरे डीसी वहां पर आ जाते हैं और नियम में संशोधन किया जाता है। नियम में संशोधन के बाद प्रति एकड़ जो है 3.5 लाख से यही दूसरे डीसी का वहां पर तबादला होता है, पद ग्रहण करते हैं और जो है जमीन मुआवजा प्रति एकड़ 3.5 लाख रुपया तय करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं 10/11/2015 की। ये आते हैं, उसके बाद फिर से काफी जोर शोर से विधानसभा में हंगामा होता है, पुराने विधानसभा में, और फिर से कमेटी बनती है और फिर से जमीन का मुआवजा बढ़ा दिया जाता है और 9.5 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा तय किया जाता है। उसके बाद से तय होता है कि जो है पावर प्लांट का जो बिजली है वो 25% राज्य को दिया जाएगा। उसमें भी 12.5% जो है सस्ते दरों पर और 13% बिजली जो महंगे दरों पर दिया जाएगा। वहां पर तय हुआ था कि जो कोयला का इस्तेमाल किया जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया से आएगा, अगर झारखंड से आएगा तो यहाँ पर बिजली उसके ज्यादा मुआवजे दिया जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है कि नहीं आता है उसको तो हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन बंगाल से आता है। ये मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि बंगाल का कोयला का इस्तेमाल अडानी पावर प्लांट में किया जाता है और 100% बिजली जो है बांग्लादेश को दिया जाता है। इस मामले को काफी तेजी से जोर शोर के साथ माननीय
प्रदीप यादव ने उठाया था, जो कि पूरी जो एसपीटी एक्ट का उल्लंघन का मामला है। अब बात है एसपीटी एक्ट का, और एसपीटी एक्ट जो है सीएनटी एक्ट से बड़ा एक्ट माना जाता है, जटिल एक्ट माना जाता है। आप लोग अगर एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट नहीं जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर भी एक विस्तारित वीडियो बना दूंगा। तो एसपीटी एक्ट में कहीं पर मामला फंस ना जाए, और जो भी अधिकारी पदाधिकारी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री या जो भी उसमें संलग्न हो रहे होंगे एक्ट है, तो फंस सकते थे। हो सकता है इसके लिए भी माननीय अडानी जी जो है माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आते हैं। तो मायने कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दिनों काफी तेजी से फोटो वायरल हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और अडानी जी का। आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।